छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे और शोर शराबे और शासकीय कार्यों के निष्पादन के बीच संपन्न हुआ। 5 दिवसीय सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट और 2 संशोधन विधेयक सहित विपक्ष के दर्जनों मुद्दों सहित सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा ही सरकार को घेरने की गूंज रही। देखिए खास रिपोर्ट। विष्णुदेव साय सरकार के 7 माह के कार्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया। 5 दिवसीय इस सत्र में विपक्ष ने आधा दर्जन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वही सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से कई सवाल करते नजर आए। विपक्ष पहले ही दिन से ही रणनीति के तहत 4 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया। हालांकि विपक्ष का एक भी स्थगन मंजूर नहीं हुआ, जिससे सदन में काफी गतिरोध भी देखने को मिला। विपक्ष ने तो गर्भगृह में पहुंचकर एक बार इतनी नारेबाजी की कि अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित ही करनी पड़ी है। बात मुद्दों की करें तो विपक्ष ने इन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की। बलौदाबाजार हिंसा पर पहले ही दिन विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाए। दूसरे दिन खाद बीज की कमी, बिजली कटौती पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। तीसरे दिन कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार से मांगा जवाब। चौथे दिन विपक्ष ने डायरिया मलेरिया विषय पर सरकार को घेरा। बात अगर विधि विधायी कार्यों की करें तो सरकार के द्वारा मंडी संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पारित कराया गया, तो वही अशासकीय संकल्प के जरिए नगर निगम, पालिका, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत चुनाव एक साथ कराने का विषय आया। तो वही अंबिकापुर को रेल नेटवर्क के जरिए रेणुकूट से जोड़ने, मुंगेली के कंतेली में कॉलेज खोलने, शहरी और ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किए जाने, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना करने का अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। इन सब के बीच विपक्ष के तेवर और मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है, क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार बेहतर कार्य कर रही है। सवाल ये है कि सदन में एक अच्छे से चर्चा हो, अच्छे वातावरण में, उन सभी विषयों को, जनहित के मुद्दों को लेकर, और क्योंकि अभी कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं। 5 साल जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने और छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से और अंधेरे में ढकेलने का काम किया था, ये ऐसे कोई विषय लाकर के जिसको सरकार को कटघरे में खड़ा करने का खाली सुर्खियां बटोरने का काम किया। एक विषय 5 दिन में ऐसा नहीं आया, उल्टा उनकी सरकार के कार्यकाल के कई स्कैंडल निकल करके आए। सरकार के बेहतर कार्य करने के तर्क पर जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार 7 माह के कार्यकाल में ही फेल हो चुकी है। विपक्ष दर्जनों मुद्दों पर जवाब चाह रही थी, मगर सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया। देश के इतिहास में पहली बार एसपी कलेक्टर कार्यालय को जलाया गया। राजधानी के करीब मॉब लिंचिंग हो रही है। डायरिया मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है। दवाइयों की कमी है। राजस्व विभाग के लोग हड़ताल पर थे। अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर है। ये सब सरकार के विफलता को बताने के लिए काफी है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ी घटना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, बस्तर हमारी सरकार में मलेरिया विहीन हो चुका था। आज उल्टी दस्त से, मलेरिया से लोगों की मौत हो रही। सरकार गंभीर नहीं है। विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र का नाम भले ही मानसून सत्र था, मगर सदन के भीतर सियासी पारा काफी हाई रहा। सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक ने पूरे 5 दिन राजनीतिक तापमान बढ़ा कर रखा। बहरहाल सत्र के दौरान कई जांच का भी ऐलान किया गया। इस सब का असर क्या होगा, आने वाला वक्त तय करेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।